अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आज आपके साथ अपना फर्स्ट रोज़ा अफ्तार सहरी सब कुछ शेयर करेंगे। हाँ तो बुआ शादी हो गई? हाँ हो गया। अच्छे से सब हो गया? हाँ तो अच्छे से हो गया। विशाखा कैसी है? अब अच्छी है। काफी लंबी छुट्टी हो गई लेकिन। लंबी हो गई। शादी की तो आनी भीड़ भाड़ तो हो गई। हाँ, और सब ठीक? हाँ सब ठीक है। तो आज बुआ हमारी आ गई हैं आज से। आज मंडे है तो अब उनका काम हो गया, अब जा रही हैं आगे बाकी काम करने। चलिए ठीक। तो चांद रात वाले दिन का ये व्लॉग है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो हाउस हेल्पर हैं वो अपनी बेटी की शादी से फ्री होकर के आ गई हैं, और इंशाल्लाह कल से रमज़ान होगा तो बहुत शुक्र है कि काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, वरना अकेले सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। और ये देखिए सामने चांद नज़र आ गया और हम लोग टेरेस पे आ गए थे चांद देखने के लिए। और चांद देखने की खुशी अलग होती है, चाहे वो रमज़ान का चांद हो चाहे वो ईद का चांद हो। तो आप लोगों ने भी ज़रूर चांद देखा होगा। तो देखिए आसमान कितना साफ़ है, कितना क्लियर है। तो आखिर रमज़ान का बरकत वाला महीना जो है वो आ ही गया, जिसका पूरा साल हम लोगों को इंतज़ार रहता है, हम सबको इंतज़ार रहता है। भाई देखिए तो अस्सलामुअलैकुम। आप सबको रमजान मुबारक हो। आज चांद रात है, पहली तरावी है। मस्जिद जा रहे हैं नम तरावी पढ़ने के लिए। तो बस अब देखिए सहरी की यहाँ पे प्रिपरेशन हम करने लगे थे। हस्बैंड जो है वो तरावी के लिए चले गए थे। तो भाई आज सहरी में निशाश्ता था नहीं, तो हमने सोचा सूजी भून के रख देते हैं, और हस्बैंड को मिठाई चाहिए तो उनके लिए आज सूजी का हलवा बना देंगे। इंशाल्लाह कल निशाश्ता बना देंगे। तो सब क्या यही सब चल रहा होगा। इसके बाद हम लोग भी अपनी नमाज़ पढ़ेंगे, यानी तरावी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। हो गई नमाज? तरावी हो गई आज की। चलें, अच्छा हुआ जल्दी आ गए वैसे, हम्म। है ना। हमने सोचा कि टाइम लगेगा। नहीं 10 में 10 कम पे। तो यहाँ पर सहरी का टाइम हो गया था और 4 बजे हम लोग सब उठ गए थे सहरी के लिए। हमारे यहाँ 5 बजे तक का टाइम है, तो 4 बजे काफ़ी रहता है। 4 बजे उठ गए हैं, उसके पहले उठ के हम लोगों ने तहज्जुद पढ़ी और उसके बाद किचन में आ गए थे। तो हलवा बताया था ना बनाना था, तो यहाँ पर हमने हलवा बनाया। और साथ में इसके क्या बने ये सोच रहे थे, तो बच्चों से पूछा गया। तो आज तो गोश्त भी नहीं था कि गोश्त और कबाब भी अभी नहीं बना है हमारे पास भाई, तो कबाब निकाल लिया जाए। तो यह हुआ आलू मटर टमाटर की पानी वाली सब्ज़ी बना देते हैं और साथ में पराठा बना देते हैं। भाई देखिए इस वक्त कैमरा लेकर के खड़े होना और शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम भी बिल्कुल लिमिटेड होता है, और कैमरा रख कर जब काम किया जाता है तो वो भाई बहुत टाइम टेकिंग काम होता है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझ सकते, बट आप लोगों को व्लॉग देना था, अपना स्केड्यूल बताना था कि कैसा रहता है क्या रहता है, तो इसलिए ये काम करना ही पड़ा। भाई आपको भी इससे एक मतलब हिंट मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि आप भी इस तरह से अपना काम करें, और करते ही होंगे आप लोग भी। बस ये होता है, एक बताने का तरीका होता है कि आपको भी पता चले कि हम लोग कैसे क्या करते हैं। तो भाई देर वो किस बात की, चलिए जल्दी जल्दी हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए बहुत मेहनत के साथ आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी आप पूरे रमज़ान आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना करके लाते रहेंगे। साथ में आपको मज़े मज़े की रेसिपी भी देंगे, ताकि आपको भी उससे फ़ायदा हो, आप भी वो चीज़ें ट्राई कर सकें जो हम बनाते हैं। भाई हम कोशिश करते हैं आप लोगों की चीज़ें देख करके ट्राई किया करें। आप लोगों से हम भी सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो सीखने की तो भाई कोई उम्र नहीं होती, और जिसे शौक़ होता है वो कभी भी कुछ भी सीख सकता है। तो यहाँ पर हमारी सैरी हो गई थी। उसके बाद देखिए हम बाहर आ गए थे, और बाहर देखिए कितना अच्छा लग रहा था। तो हमारे यहाँ तो आसपास जो है वो पूरी नॉन मुस्लिम आबादी है। हमारे 2-4 जो अपने घर हैं बस वो मुस्लिम इलाका है, बाकी तो कहीं कोई नहीं है। और बस सबसे अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर कोई मस्जिद भी नहीं है, तो ना तो हम लोगों को अज़ान की आवाज़ आती है ना कुछ सुनाई पड़ता है। तो नमाज तो घर में ही, हस्बैंड भी घर में ही पढ़ते हैं। हाँ तरावी पढ़ने के लिए चले जाते हैं, तो मस्जिद थोड़ी दूर पे है। देखिए फिर उसके बाद जब हमारा सैरी हो जाती है तो उसके बाद हम लोग कलाम पाक लेकर के बैठ जाते हैं। हम
बता रहे हैं ना, हम अपना शेड्यूल बता रहे हैं कि कैसे होता है। उसके बाद कलाम पाक पढ़ने के बाद फिर नमाज का टाइम होता है, तो नमाज का टाइम तो 5 बजे हमारे यहाँ हो जाता है, अजान हो जाती है। उसके बाद नमाज पढ़ करके फिर उसके बाद सोने का टाइम हो जाता है, यानी रेस्ट का टाइम हो जाता है। सोने के बाद फिर जब 10:30 के करीब हम उठ जाते हैं, 10:30 पौने 11 होता है, तो यहाँ पे 11 बज रहा था। उसके बाद यहाँ पे हम किचन में आ गए थे। बीच में एक बार उठे थे क्योंकि तंजिया को आज कॉलेज जाना था। आलिया की तो छुट्टी थी, उनका पेपर जो है नेक्स्ट डे है, तो वो गई नहीं थी, तो तंजिया के लिए तो उठना ही पड़ा था भाई, लॉक वॉक लगाना था, वो चले गए थे। फिर उसके बाद किचन में आ गए थे। इमली की चटनी नहीं बनी थी, तो यहाँ पे हमने सोचा इमली की चटनी बना लें। तो इमली सोख करके रख दिया था, जब तंजिया जा रही थी ना उसी वक्त इमली सोख कर दिया था, तो उसको अच्छे से मैश करके उसका पल्प निकाल लिया था और उसमें हमने गुड़ डाल के पकने के लिए रख दिया था। और उस कम थी ना इमली, इसमें थोड़ा सा हमने अमचूर पाउडर भी मिलाया था। जब ये पक गई ना अच्छे से, गुड़ इसमें मेल्ट हो गया ना, उसके बाद इसको एक बार फिर से स्ट्रेन कर लिया था, ताकि इसमें गुड़ में भी कुछ गंदगी होती है तो वो जो है स्ट्रेन कर दें तो निकल जाए। फिर बेसिक से वही मसाले जाएंगे, काला नमक होता है, कुटी हुई मिर्च होती है, और ये सौंठ का पाउडर है, यानी जिंजर पाउडर जिसे बोलते हैं, उसको डाल देंगे और भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे। स्लो फ्लेम पे रख देंगे, इसे पकने देंगे। फूड कलर डाल देंगे। बहुत ही मज़े की ये इमली की चटनी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और जब थिक हो जाएगी ठंडा कर लेंगे, इस तरह से जार में फिल कर देंगे। भाई देखिए रमज़ान में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो सुबह देखिए ये काम हो गया था। उसके बाद फिर किचन में आ ही गए थे, खाना वगैरह तो बनना नहीं है, तो टाइम था, तो इसके बाद सोचा ये धनिया पुदीने वाला जो चटनी होती है इसे भी बना करके रख लें, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ रेसिपी में भी डालना होगा। और साथ में चटनी जो है पकौड़ी वगैरह के साथ खाई जाती है, तब भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी यहाँ पर हमने बना ली थी, और बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, सिर्फ 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए फिर से फ्रेश बना लेंगे, क्योंकि कितनी देर लगती है इसे बनाने में। और अब यहाँ पे हम तैयारी कर रहे थे शाम की अफ्तार में बनाने के लिए चिकन डोनट्स। बच्चों ने कहा था चिकन डोनट्स बना दीजिए, तो यहाँ पे बोनलेस चिकन जो है इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे, और इसमें डालेंगे लहसुन और आलू जो है इस तरह से कट करके इसमें डाल देंगे, और इसे टेंडर होने के लिए छोड़ देंगे। तो आलू जब टेंडर हो जाएगा ना, उसके बाद इसमें से आलू जो है उसे निकाल लेंगे, और जो इसका स्टॉक बचेगा उसे अच्छे से चिकन के साथ भून देंगे, यानी पानी इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आलू टेंडर हो गया था, आलू निकाल लिया है, अब इसकी अच्छे से भुनाई कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हस्बैंड यहाँ पे आ गए हैं, ज़ुहर का टाइम हो गया था नमाज के लिए, क्योंकि अब नमाज तो घर में पढ़नी है। नमाज के बाद यहाँ पे हम लोग फिर से कुरान शरीफ पढ़ लेंगे। तो देखिए इस महीने में अल्लाह पाक ने कुरान नाजिल की थी, कुरान उतारी थी, तो कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत इस महीने में की जाती है। बाकी टाइमों में भी करते हैं, लेकिन इस महीने कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कुरान की तिलावत करें, साथ में अपनी नमाज जो है कोई भी नमाज कज़ा ना करें। बाकी टाइम जो होता है ना, कोताही हो ही जाती है नमाज की, लेकिन नहीं भाई, इस महीने में आप अपना पूरा टाइम अल्लाह की इबादत में लगाइए। अब शाम को देखिए फिर से रेस्ट किया, उसके बाद उठे और शाम को 4 बजे के करीब किचन में आ गए थे, क्योंकि रोज़ा अफ्तार का टाइम है 6 बजे। तो यहाँ पे सबसे पहले मटन रख दिया था बनने के लिए। भाई शाम को खाने में मटन चाहिए, खाना तो वैसे मुश्किल है खाया जाएगा, सहरी के लिए चाहिए। तो यहाँ पे जब तक मटन हमारा टेंडर हो रहा है, इधर चलिए चिकन का जो बैटर बना के रखा है उसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसमें हमने प्याज डाली थी, जो हरी चटनी बनाई थी उसे डाल दी थी। देखिए चटनी बनी है तो कितना इजी हो गया है। चटनी में धनिया, पुदीना, काला नमक, चाट मसाला और हरी मिर्च, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला था। तो इसको डाल करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। आप इसको कोटिंग करेंगे अंडे के साथ और ब्रेड क्रम्स के साथ। तो अंडे में सीजनिंग में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और साथ में दूध डाल दीजिएगा। दूध डालने से ना अंडा जो है इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, यानी आपको ज़्यादा अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं। एक अंडे में मतलब इजीली आपका काम हो जाएगा और बहुत सारे में कोट हो जाएगा। इस तरह से डोनट बना लीजिए, जैसे डोनट का शेप होता है उसे अंडे से कोट कीजिए, ब्रेड क्रम्ब से कोट करिए, उसके बाद इसे फ्रीज़ कर दीजिए। और अगर आपको इसे फ्रीज़ करके स्टोर करके कुछ लंबे टाइम के लिए रखना है तो इसे 3 से 4 घंटे तक फ्रीज़र में डाल दीजिए, तभी
जब ये हार्ड हो जाएगा ना, उसके बाद इसे निकालिएगा और उसे जिपलॉक बैग में या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिएगा स्टोर करके, तो आराम से आपका 15 दिन ये चल जाएगा। तो बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आपने इसे नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई करिएगा। हमने आपको रेसिपी दे दी है और बच्चे जो है इसे बहुत पसंद करते हैं। इधर हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का काठियावाड़ी छोला, गुजराती डिश है, तो चाट है आप कहेंगे इसको। तो यहाँ पे छोले हमने नमक के साथ बॉईल कर लिए थे, बस टूटने नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए बेसिक मसाला जाएगा, कुटा धनिया, कुटी मिर्च और भुना कुटा ज़ीरा। इसे डाल के पकने के लिए 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिएगा। इधर आलू में थोड़ा सा फूड कलर नमक डाल के टेंडर होने के लिए रख दिया, छोटे छोटे पीस कट कर लिए। 15 मिनट के बाद इसमें हमने हल्दी पाउडर डाला है और साथ में इसमें कॉर्नफ्लोर जो है ऐड करेंगे ताकि ये थिक हो जाए। वो क्लिप मिस हो गई है, सॉरी। तो आप कॉर्नफ्लोर जो है बना करके इसमें ऐड कर दीजिएगा, पानी में कॉर्नफ्लोर डिसॉल्व करिएगा और डाल दीजिएगा। अब देखिए उसके बाद इसमें आलू जो हमने बॉईल करके रखे हैं वो डाल देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे और फिर से स्लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक कवर करके पका लेंगे। अब इसके बाद इमली की जो खट्टी वाली चटनी मीठी वाली बनाई है उसे डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। देखिए हमारा बहुत ही मज़े का काठियावाड़ी छोला रेडी हो गया है। अब इसे कैसे असेंबल करना है वो अभी हम आपको बताएंगे। और देखिए इसमें कोई भी ऑयल नहीं गया है। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमने बनाया था स्प्रिंग रोल शीट्स, उससे हम ये जो बची हुई लेफ़्ट ओवर थी उससे हम पापड़ी बना लेंगे, क्योंकि जो हमने छोले बनाए हैं ना उस पर इसे डालेंगे तो ये काम आ गई ना हमारी, और बहुत ही मज़े का आपका पापड़ी भी बन जाएगी। अब तंजिया देखिए कॉलेज से आ गई है, आज वो बहुत लेट आई थी, 5:30 पे आई थी। तो बस उसके बाद उसको हमने किचन में लगा दिया था। हमने कहा अब तुम डोनट्स फ्राई कर लो। और आलिया जो थी आज तो बिल्कुल उन्होंने साथ नहीं दिया, वो पूरे टाइम अपनी स्टडी में लगी हुई थी, रिवीजन कर रही थी, क्योंकि इनका कल कमर्शियल एजुकेशन का पेपर है और उनका कहना था कि नहीं मैं आज कुछ भी नहीं कराऊंगी। तो खैर कोई बात नहीं, अब बच्चे हैं। तो तंजिया ने तो आकर के हेल्प कर दी थी। और उसके बाद ये पालक के पकौड़ों की बारी थी। आज हस्बैंड भी नहीं थे, वरना ये काम तो वो करते हैं, वो भी लेट आए थे। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आफ्तार है ये रेडी हो गई थी और टेबल हमारी लग गई थी। देखिए ये हमारा मज़ेदार सा छोला, देखिए कितना टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े का है। साथ में गाजर का हलवा हमने पहले से बना के रखा था, उसे गर्म कर दिया था। डोनट्स भी हमारे रेडी हो गए थे। फ्रूट्स में आज पपाया ही था, इसके अलावा अभी और चीज़ें हमने नहीं की थी, मतलब अभी लाई नहीं थी। और ये देखिए पालक की पकौड़ी, शुक्र है ये भी अच्छी बन गई थी। बस अब यहाँ पे अज़ान का इंतज़ार हो रहा था। तो अज़ान का ये कि मस्जिद आसपास है नहीं तो आवाज़ तो आती नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम, आप लोग को पहला रमज़ान मुबारक हो। और मम्मी ने सारी प्रिपरेशन कर दी है, टाइम बस होने ही वाला है, 2 या 3 मिनट बाकी होंगे। तो जब से हम शादी होकर के आए हैं अब्बू हमेशा कॉल कर देते थे जैसे ही वहाँ मोहल्ले में अज़ान होती थी। और आज अब्बू नहीं है, लेकिन अज़हर ने भाई ये काम रूटीन के साथ वो काम कंटिन्यू ये काम करता है, वो कॉल कर देता है तो हमें पता चल जाता है कि अज़ान हो गई है। तो बस इसके साथ हम लोगों ने अपना रोज़ा अफ्तार किया। और ये देखिए छोला इस तरह से देखिए इसे असेंबल करना है। इसमें आप धनिया डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए, टमाटर डाल दीजिए और साथ में इसमें जाएगी दही वाली चटनी, जिसमें हरी चटनी जो हमने बनाई थी ना उसको दही में मिला दिया था। और साथ में ऊपर से पापड़ी डाल लीजिएगा तो बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर से हम आपसे एक बार कह रहे हैं। तो ये रहा हमारा आज का दिन भर का ये स्केड्यूल। उसके बाद बर्तन का बाज़ार तो इकट्ठा हो ही गया था, तो भाई वो फिर तंजिया ने बेचारी ने सब कुछ समेटा और फिर हम किचन में आ गए थे। यहाँ पे मटन जो था वो हमारा टेंडर हो गया था, इसकी भुनाई की ज़रूरत थी। तो स्किन सारी उस टमाटर की रिमूव कर दी थी, हटा दी थी। उसमें फिर बेसिक मसाले थे, धनिया मिर्चा, उसे डाल दिया था और डाल करके इसकी भुनाई कर देनी है, क्योंकि हस्बैंड हो सकता है अभी जाने से पहले कुछ थोड़ा बहुत खा के जाएँ, क्योंकि वो आफ्तार बहुत कम करते। अच्छा इसमें हमने ऊपर से ऑयल भी डाला था, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई ऑयल नहीं डाला था भाई। लेकिन फर्स्ट डे था तो उसके बाद इतनी थकाई लग गई थी, सबका यही हाल होगा। तो 1 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर फ्रेश हो गए थे।
और उसके बाद ये देखिए घर का हाल, टेबल का हाल, बर्तन वॉश करा, सब खाली करने के बाद क्या हाल होता है आपको तो पता ही है। और यहाँ पे हमारा मटन जो है वो रेडी हो गया था और हस्बैंड तरावी के लिए भी रेडी हो गए थे जाने के लिए। एक रोटी के साथ उन्होंने खा लिया था खाना और वो चले गए थे। अब निशाश्ता हमारा बना नहीं था तो यहाँ पे हमने पहले ही से सारे ड्राई फ्रूट सोख करके रख दिए थे। इसे ग्राइंड करके अब हमने रख दिया है पकने के लिए, ये पक जाएगा। तो आई होप कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ, नए कंटेंट के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।